नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। शुभ संध्या। आज की बोध कथा में मैं आपको द्रोणाचार्य के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको दिन में बताया था कि पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है वो बताऊंगा, लेकिन चूंकि आज के महाभारत में एक वो जो प्रसंग आया है जिसके कारण मुझे लगा कि द्रोणाचार्य पे बात करना उचित रहेगा। द्रोणाचार्य पर आज के महाभारत का एक प्रसंग देखिए। दो प्रसंग आपको लगेंगे। प्रसंग ये है कि विदुर जी कहते हैं भीष्म से कि आपकी व्यवस्था तो मुझे समझ में आती है कि आप प्रतिज्ञा से बंधे हैं। विदुर जी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, लेकिन द्रोणाचार्य की क्या व्यवस्था है? आचार्य द्रोण की, आचार्य कृपाचार्य की क्या व्यवस्था है? कृपाचार्य तो मान लीजिए कुल गुरु हैं, पर द्रोणाचार्य की ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो हस्तिनापुर के खूंटे से बंधे हैं? ऐसी क्या व्यवस्था है? ये बात विदुर कहते हैं। और जब वो ये कहते हैं तो द्रोणाचार्य बिफर पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बिफर पड़ते हैं कि तुम ब्राह्मण को डराने की कोशिश मत करो। जब विदुर जी कहते हैं कि अर्जुन के वाण का वेग कौन सहेगा, तो द्रोणाचार्य कहते हैं तुम ब्राह्मण को डराने की कोशिश मत करो। ध्यान से उस प्रसंग को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि विदुर कह रहे हैं, विदुर भी हस्तिनापुर से बंधे हैं, लेकिन फिर भी वो सच बोलते हैं। सच बोलते हैं। भीष्म की अपनी प्रतिज्ञा है कि वो उस सिंहासन से बंधे हैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण, पर द्रोणाचार्य की ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है और ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे वो बंधे हैं, ये सवाल जो है उठाते हैं विदुर। फिर एक और प्रसंग आया कि हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर ने अपना दूत भेजा पांचाल के राजगुरु को, तो उस कक्ष में जो धृतराष्ट्र जो बैठे हुए थे सबके साथ, वहां की जगह वो राज्यसभा में बुलाते हैं और भीष्म पूछते हैं कि यह राज्यसभा में क्यों बुलाया इन्होंने। तो विदुर एक और बात कहते हैं कि शायद वो गुरु द्रोण का पक्ष जानना चाहते हो, जो 13 साल से इंद्रप्रस्थ का शासन संभालते हैं। दोनों प्रसंग आज है, इसलिए मैंने ये द्रोणाचार्य कर लिया कि दोनों प्रसंग आज है कि आखिर क्या व्यवस्था थी। द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ, द्रौपदी पंचाल नरेश की पुत्री के नाते उनकी पुत्री भी थी और पुत्रवधू भी थी। वहां द्रोणाचार्य विरोध कर सकते थे, लेकिन वहां भी द्रोणाचार्य खामोश रहे। आखिर क्या व्यवस्था थी? और जहां तक हस्तिनापुर से बंधने की बात है, तो कुल गुरु तो उस पद पर हैं, उस राज्य से बंधे हैं। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं। विदुर महामंत्री होकर भी बोलते हैं, लेकिन जो द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा एक स्वतंत्र अपनी विद्यालय में देते हैं, वो उस विद्यालय में चूंकि कुरुवंश के राजकुमारों की शिक्षा होती है, तो वहां से उनको डोनेशन दान जो भी आता होगा, लेकिन शिक्षा देने के बाद, गुरु दक्षिणा लेने के बाद वो स्वतंत्र हैं। उनकी निष्ठा या उस सिंहासन से वो बंधे हुए नहीं है। फिर भी वो सिंहासन से क्यों बंधे रहते हैं? ये सोचने वाली बात है। इसको आप सोचेंगे कि वो जिस, और आज तक कोई भी गुरु परशुराम थे, उन्होंने शिक्षा दिया देवव्रत को, शिक्षा दिया कर्ण को, और शिक्षा के बाद, गुरु दक्षिणा के बाद गुरु शिष्य को मुक्त कर देता था। ये भारत की परंपरा थी। वशिष्ठ जी ने गुरु दक्षिणा के बाद राम और लक्ष्मण को, फिर विश्वामित्र हों। उस राज्य से कभी कोई गुरु नहीं बनता था। इसलिए द्रोणाचार्य की क्या व्यवस्था थी, इस बात को आपको सोचना चाहिए और सोचने का विषय है। तब तक आप इस पर जब सोचेंगे, उससे पहले मैं आपको द्रोणाचार्य के बारे में थोड़ी सी उनकी कथा बता दूं। द्रोणाचार्य के जो पिता थे वो भारद्वाज मुनि थे, और उनकी जो माता थी वो ध्री
तारची नामक अप्सरा थी। अब जो भारद्वाज ऋषि थे, एक दिन उन्होंने देखा धृतार्ची नदी में निर्वस्त्र स्नान कर रही है और वो कामातुर हो गए। और उसके बाद दो प्रसंग मिलता है कि जिस प्रसंग से जो है उनके द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। महाभारत तो बच्चों के जन्म को लेकर भी आज जो डॉक्टर्स और ये सब सारे रिसर्च करते हैं उससे कहीं विस्तृत जो है उसका पूरा विज्ञान रहा है। तो ये था कि वो कामातुर हो गए और उनका जो वीर स्खलन हो गया, वो एक द्रोण जो है यज्ञ कलश जैसा उसमें रखा और उससे द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई। द्रोण से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य हुआ। सारे वेदांत की जो शिक्षा है उनको अपने ही पिता भारद्वाज मुनि से मिली, लेकिन वो ब्राह्मण होके भी शस्त्र का ज्ञान चाहते थे और इसीलिए वो गुरु परशुराम जी के पास पहुंचे। मैंने कल भी परसों भी बताया कि महाभारत के हर धुरंधर को जो अस्त्र शस्त्र है वो परशुराम जी से ही मिला। परशुराम जी पृथ्वी को जीतने के बाद ब्राह्मणों में उसको बांटकर महेंद्राचल जो महेंद्र पर्वत है उस पर तपस्या कर रहे थे। जब गुरु द्रोण पहुंचे, उस समय गुरु नहीं हुए थे, जब द्रोणाचार्य पहुंचे, और जब द्रोण पहुंचे तो उन्होंने कहा, पुत्र मेरे पास तो अब कुछ बचा नहीं है तुम्हें देने को, ब्राह्मण को देने को। तो उन्होंने कहा मेरे पास अस्त्र शस्त्र है, वही मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और वो शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। गुरु परशुराम महाभारत में क्षत्रिय में से देवव्रत भीष्म को शिक्षा देते हैं, ब्राह्मण में द्रोणाचार्य को देते हैं, और कर्ण के प्रति वो अनभिज्ञ होते हैं। वो क्या है, तो सारे ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा द्रोणाचार्य को मिली गुरु परशुराम से। लेकिन जब वेद वेदांत की जो शिक्षा थी वो जब वो अपने पिता भारद्वाज जी से ले रहे थे, उसी आश्रम में पांचाल के जो बाद में नरेश हुए द्रुपद, वो भी शिक्षा ले रहे थे। दोनों में मित्रता थी और मित्रता बस युवा अवस्था में पांचाल द्रुपद ने, पांचाल तब युवराज ही थे द्रुपद, उन्होंने कहा कि जो मेरा है आधा तुम्हारा होगा, जो तुम्हारा है आधा मेरा होगा। और फिर शिक्षा पूरी करके जब आते हैं, कृपाचार्य की पुत्री कृपि से द्रोणाचार्य का जो है विवाह होता है और दोनों जो है ऋषिकेश में कठोर तपस्या करते हैं। और वहाँ जो है आप देखिएगा कि, और वहाँ वो जो है द्रोणाचार्य की वहाँ गुफा भी है, वहाँ तपस्या करते हैं और शिव से वो आशीर्वाद मांगते हैं एक तपस्वी पुत्र के लिए। और बाद में कृपि ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया जो अश्वत्थामा होता है। चूंकि अश्वत्थामा जब वो जन्म लिया तो उसके कंठ से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। कंठ से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के सिर में जन्म से ही एक मणि था, जो उसको भगवान शिव का ही आशीर्वाद था। दैत्य, दानव, देवता, नाग, किन्नर, वो किसी से नहीं मारा जा सकता था। तो लेकिन वो गरीब थे द्रोणाचार्य, और एक दिन अश्वत्थामा गाय नहीं था उनके बाद, तो अश्वत्थामा को उनकी माँ जो है चावल का लेप कर देती थी दूध की जगह। तो वो अपने मित्र जाते हैं द्रुपद के पास और कहते हैं, मित्र तुमने कहा था कि जो तुम्हारा है आधा मेरा है, जो मेरा है तुम्हारा है। तो वो कहते हैं ब्राह्मण होने के नाते मांग लो, वो युवा अवस्था था, गाय ऐसे दे देता हूं, राज्य तो तुम्हें नहीं दूंगा। अब आपको वहां से समझ में आएगा द्रोणाचार्य के बारे में। फिर द्रोणाचार्य अपमानित होकर वहां से लौटते हैं और जो पांडवों कुरु राजकुमारों को शिक्षा देने का जो है उनको दायित्व भीष्म पितामह सौंपते हैं। सरकंडे से, कुशा से जो है वो गेंद निकालते हैं कुएं से, और तब क्योंकि वो उस समय और भीष्म पितामह दौड़ के जाते हैं, वो उनको शिक्षा देते हैं। शिक्षा में जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो गुरु दक्षिणा में पहले कौरवों से मानते हैं,
द्रुपद को अपने यहाँ बंदी बना के लाओ, करो, असफल हो जाता है। फिर पांडवों से मांगते हैं और पांडव अर्जुन और ये पकड़ कर लाते हैं। अब यहां से आपको समझ में आएगा, उसके बाद द्रोणाचार्य ने जो पांचाल है उसके राज्य का विभाजन कर दिया। आधा राज्य पांचाल नरेश के पास और आधा राज्य का मालिक अपने पुत्र अश्वत्थामा को बनाया। पांचाल को दो भाग में बांटा, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल के राजा जो है अपने पुत्र अश्वत्थामा को बनाया और द्रुपद को दक्षिण पांचाल सौंपा। अभी उस प्राचीन भारत में 16 जनपद थे, उसमें से पांचाल राज्य भी एक जनपद था, और जो उत्तर में हिमालय का जो क्षेत्र वहां से लेके और दक्षिण में चरमनवती नदी आता था, वहां तक जो है पूरा फैला हुआ था। और उसके पश्चिम भाग में कुरु थे, मत्स्य राज, जहां भी वो अज्ञातवास पांडवों ने किया, तो और पूर्व में नैमिषारण्य वन था। तो दो भागों में जब बांटा तो उत्तर पांचाल की जो राजधानी है अहिछत्र बनी और दक्षिण पांचाल की जो राजधानी है काम्पिल्य बनी, जो आप काम्पिल्य अभी सुनते होंगे। और उसका बदला लेने के लिए ही अग्नि से जो है द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और अग्नि से पांचाली, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए। तो अब ब्राह्मण परशुराम भी थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी जीती, कई बार जीती, हाय वंश का नाश किया, लेकिन उन्होंने राज्य नहीं किया। राज्य नहीं किया, ध्यान दीजिए यहां दो चीज। राज्य गद्दी पर वो नहीं बैठे, राज्य उनकी लालसा नहीं थी, कभी नहीं। लेकिन द्रोणाचार्य के मन में राज्य था, इसीलिए पांचाल का राज्य का विभाजन करके एक हिस्से पर उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया। और जब युद्ध क्रीड़ा हुआ उसके बाद 13 वर्ष तक एज ए राजा उन्होंने इंद्रप्रस्थ का शासन संभाला। ये हमें रामायण काल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जब 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को मिलता है तो नंदीग्राम से, जो अयोध्या नगर 15 किलोमीटर दूर है, नंदीग्राम से भरत शासन चलाते हैं। लेकिन सिंहासन पे भगवान राम का, उनके बड़े भ्राता राम का खड़ाऊ होता है। सिंहासन वो चलाते हैं, लेकिन पूरा राजकाज जो व्यवस्था रामायण में वो गुरु वशिष्ठ संभालते थे। लेकिन तब भी वशिष्ठ शासन पे सत्ता या राज पद का लालसा नहीं हुआ उनका, वो शासन संभालते थे। जब नंदीग्राम से भरत थे, वहां तपस्या के साथ कर्म कर रहे थे, तो अयोध्या का शासन भार वशिष्ठ संभालते थे, ब्राह्मण। परशुराम ने 21 बार उस है वंश के क्षत्रियों का नाश किया, राजाओं ब्राह्मणों सबको एकत्र करके कई युद्ध लड़े, लेकिन शासन नहीं संभाला उन्होंने कहा ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। लेकिन द्रोणाचार्य के मन में जो उनकी व्यवस्था जो हुई वो शासन संभालने की हुई, इसलिए जो मांगा वो उन्होंने गुरु दक्षिणा, उसके फलस्वरूप अपने पुत्र को राजा बनाया। और उनका जो पुत्र था वो दुर्योधन का मित्र था। तो द्रोणाचार्य यदि हस्तिनापुर से विलग होते, पुत्र दुर्योधन के पक्ष में था, इसलिए पहला कारण था द्रोणाचार्य का कि वो कुरु वंश के पक्ष में ही थे। इसलिए विदुर बार बार कहते हैं, एक बार तो भीष्म पितामह भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर से बंधा हूं द्रोणाचार्य। जब राजसू यज्ञ के बाद सब विदा होते हैं तो भगवान कृष्ण भी द्रोणाचार्य को यही हिंट देते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य उस हस्तिनापुर के सिंहासन से इस अपने आप को जो बांध लेते हैं, गुरु ने गुरु दक्षिणा लिया, शिष्य से मुक्त हो गया, शिष्य गुरु से मुक्त हो गया और गुरु भी शिष्य से मुक्त हुआ। लेकिन हस्तिना एक राज्य सत्ता से बंध गए। वो उस बंधने का जो बड़ा कारण था वो हस्तिनापुर का जो मित्रता थी पांचाल, उत्तर पांचाल से अश्वत्थामा और दुर्योधन की मित्रता, उस मित्रता की व्यवस्था
द्रोणाचार्य पे ज्यादा हावी था बनिस्पत की हस्तिनापुर के प्रति जो है एक उनकी ऐसा कोई प्रतिज्ञा नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, जो 13 वर्ष तक जो उन्होंने खुद एज ए राजा की तरह इंद्रप्रस्थ संभाला, इसलिए राज्यसभा में जब पांचाल के राजगुरु आते हैं, भीष्म विरोध करते हैं, विदुर विरोध करते हैं, कृपाचार्य भी कहते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है, दुर्योधन तुम गलत कह रहे हो, उसका अज्ञातवास तुमने भंग किया। भीष्म भी कहते हैं, विदुर भी कहते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य चुप रहते हैं। इसीलिए विदुर की नीति में है, विदुर ने कहा कि वो राज्यसभा में इसलिए बुलाना चाहते हैं कि जो 13 साल द्रोणाचार्य शासन कर रहे हैं उनका मंतव्य जाना जाए। जो सत्ता की जो मोह है, इसमें आपको भीष्म पितामह पितृमोह में अनाचार हो गया, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह में अनाचार हो गया, और द्रोणाचार्य का भी पुत्र मोह अनाचार का कारण बन गया, पुत्र मोह। और यहां जो सत्ता थी, अब एक संभावना तलाशते हैं कि हस्तिनापुर, इसीलिए वो कहते हैं ब्राह्मण को मत डराओ, यानी मुझे, क्योंकि एक संभावना ये उनको हमेशा दिखी कि जो हस्तिनापुर सबसे ताकतवर राज्य था उस वक्त, उस राज्य की छत्र छाया में इसकी दूसरी तरफ द्रुपद का पांचाल था। हस्तिनापुर का साम्राज्य अगर साथ नहीं होगा तो पांचाल कभी भी अटैक कर सकता है, एक सुरक्षा कवच जो है। तो वहां अपने पुत्र को सुरक्षित करके, जबकि अश्वत्थामा वीर था, फिर भी वो हस्तिनापुर आते हैं और यहां से इंद्रप्रस्थ संभालते हैं, यानी पिता पुत्र दोनों राज्य सत्ता संभाल रहे थे। और ये जो राज्य सत्ता है, ये उनकी बहुत बड़ी व्यवस्था बन गई थी। इसलिए महाभारत के इतिहास में अश्वत्थामा जैसी गति किसी की नहीं हुई। कहते हैं आज भी उसमें कीड़े पड़ गए, को कोड़ हो गया, वो भटक रहा है। यानी जो ब्राह्मण ब्रह्म विद्या को जानता है, यदि वो राज सत्ता के लालच में आ जाए तो जिस वजह से आया, जिस पुत्र के लिए, उसको मृत्यु भी नसीब नहीं हुई। यह महाभारत का साफ साफ साउंड है, साफ साफ। इसलिए भगवान परशुराम भी ब्राह्मण होकर शस्त्र उठाते हैं, लेकिन वो राज सत्ता अपने पुत्र के लिए नहीं बैठते। ना वो 13 साल के उस शासन के बाद द्रोण कह सकते थे, वो भी गणित थे, विद्वान थे, कि अब ये वापस कर देना चाहिए पांडवों को राज, लेकिन सभा में चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि राज्य इंद्रप्रस्थ का उनके पास होता है। हर आदमी जो कर्म से चूका, उसको कहीं ना कहीं ईश्वरीय जो है सजा उसको जो है मिली। और पुत्र जब बाद में वो अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते हैं, यहां तक कि आप देखिए उस राज्य सत्ता की हनक कि भीष्म पितामह कहते हैं, जब सेनापति बनते हैं 10वें दिन से मारे जाते हैं, जहां तक मुझे याद है, तो 10 दिनों तक कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। भीष्म पितामह जानते हैं कि कर्ण कौन्तेय है, रविंद्र जी धन्यवाद, तो कहते हैं कि मेरी सेनापति नेतृत्व में कर्ण नहीं लड़ेगा, ये भाई भाई का टकराव नहीं देखना चाहते। लेकिन द्रोणाचार्य जब सेनापति बनते हैं 11वें दिन, तो पहली बार महाभारत युद्ध में अनाचार का प्रवेश होता है, अनाचार का प्रवेश होता है। द्रोणाचार्य कई द्रुपद राजकुमारों को मारते हैं, भयानक युद्ध करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, और पहली बार महाभारत युद्ध में उस गुरु जिसने सबको सिखाया, वो गुरु उस पूरे नियम को तोड़ता है। एक महारथी से एक लड़ेगा, जो भीष्म पितामह के समय था। वो गुरु जब सेनापति बनते हैं द्रोणाचार्य, एक अभिमन्यु पे 7 महारथी टूट के उसको मार डालते हैं। और व्यूह जब रचते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन को इससे दूर रखना है, तो सुशर्मा को जो इसके लिए तैयार किया जाता है, और फिर वो युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए, तो नियम तक वो गुरु तोड़ दे रहे हैं उस सत्ता के लिए। इसीलिए
गुरु के रूप में परशुराम की पूजा होती रही, द्रोणाचार्य की पूजा कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता का जो लोभ है, जो वो उनकी व्यवस्था का कारण बना रहा, इसलिए वो नियम भी तोड़ देते हैं। और पुत्रमोह ऐसा कि जब यह अफवाह उड़ाया गया भगवान कृष्ण के सलाह पर कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, तो भीम ने मारा, तो वो उस पुत्र के कारण ही युद्ध कर रहे थे। ये स्पष्ट दिख रहा कि उस पुत्र को अकंटक बनाने के लिए वो युद्ध कर रहे थे। पुत्र की मृत्यु का समाचार पे उनके भरोसा नहीं होता, वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, और जब युधिष्ठिर अश्वत्थामा हतो नर नहीं हाथी, तो वो हथियार छोड़ देते हैं। यानी वो कौरवों के लिए भी युद्ध नहीं कर रहे होते हैं, ये उनकी व्यवस्था पुत्र के लिए थी, यह स्पष्ट होता है। इसीलिए पुत्र की मृत्यु के बाद, जहां अर्जुन हंता की जयद्रथ का पीछा करता है, पुत्र की मृत्यु के बाद द्रुपद भी युद्ध करते रहते हैं, लेकिन पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही उनके धनुष सड़क जाते हैं द्रोणाचार्य के, और वो मौन बैठ जाते हैं समाधि में, और धृष्टद्युम्न उनका गला काट देता है। यानी मां नहीं, जिसके कारण भीष्म पितामह उस पितृमोह में जो वो शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, वो प्रतिज्ञा जो है कितना बड़ा काल बन गया। पुत्रमोह धृतराष्ट्र अब पूरे ही अपने पुत्रों के मौत का कारण बना, और पुत्रमोह एक गुरु जिसके कारण उसके पुत्र को मृत्यु तक की गति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए द्रोणाचार्य के जो व्यक्तित्व में है, कृपाचार्य कुल गुरु होते हैं, और वो भी शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। कुल गुरु हैं तो कुल गुरु की राज्य के प्रति निष्ठा जायज है। प्रतिज्ञा भीष्म ने किया है, निष्ठा जायज है। लेकिन पुत्री और पुत्रवधु दोनों होते हुए भी बिना किसी प्रतिज्ञा के द्रोण का चुप रह जाना, द्रोण का फिर इंद्रप्रस्थ का शासन संभालना, द्रुपद को हराने के बाद, द्रुपद को गुरु दक्षिणा में द्रुपद का राज्य पाने के बाद राज्य का विभाजन करके अपने पुत्र को बैठाना, उस राज्यसभा में जहां दूत आता है, जहां 13 साल के अगर उनका शासन है इंद्रप्रस्थ का, तो उनको कहना चाहिए कि अब हम ये नहीं शासन कर सकते, क्योंकि विधि के अनुसार 13 वर्ष का हो चुका है अवधि, मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता। लेकिन वो मौन रहते हैं, और फिर पुत्र की जब हत्या का समाचार के बाद वो शस्त्र त्याग देते हैं। तो द्रोण की जो व्यवस्था है वो उनके पुत्र मोह की व्यवस्था है, पुत्र को राजा बनाने की व्यवस्था है। और जब आप अनीति करते हुए, चाहे आपने ऐसा शिष्य पैदा किया जो बहुत बड़ा धनुर्धर बना, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना, लेकिन आपका पुत्र नहीं बन पाया, और आपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व को दिए, पर अपने पुत्र को राजा बनाने में कई अनीतियों के साझीदार बनते गए। इसीलिए विदुर जो हैं वो कहते हैं कि मुझे आचार्य द्रोण की व्यवस्था समझ में नहीं आती। यह आचार्य द्रोण की व्यवस्था यही है कि वो इतने गरीबी को उन्होंने देखा, झेला, कि उनके मन में राज्य की लालसा पनप गई। इसलिए गुरु दक्षिणा में कोई गुरु राज्य नहीं मांगता, पर द्रोणाचार्य ने राज्य मांगा और अनीति के साथ खड़े रहे, क्योंकि उनका पुत्र दुर्योधन का मित्र था। इसलिए पुत्र के पक्ष के लिए वो खड़े रहे और अपमानित होते रहे। दुर्योधन होते रहे, द्रौपदी उस सभा में अपमानित होते रहे। और जब 13 वर्ष हो गया, इंद्रप्रस्थ के शासक, एक तरफ वो वशिष्ठ मुनि हैं जो राम के खराव पड़े हैं समरण पे, सारा शासन संभालते हैं, राज्य सत्ता का मोह नहीं। एक तरफ 13 साल तक राज्य सत्ता चलाते हुए इंद्रप्रस्थ का गुरु द्रोणाचार्य, ये अब उस राजदूत को नहीं कह पाते, दूत को, कि हाँ 13 वर्ष का शासन हो गया, पांडव का जो
13 वर्ष था वो पूरा हो चुका है, वो गुरु द्रोणाचार्य नहीं कह पाते। और इसीलिए कई बगैर उनको कर्ण से भी अपमानित होना पड़ता है, उनको दुर्योधन से अपमानित होना पड़ता है, कई बार उनको विदुर के व्यंग्यवान झेलने पड़ते हैं। इसलिए जब अपनी आत्मा को आप समृद्ध रखोगे, आप कितने ज्ञानी हो, कितने प्रकांड विद्वान हो, सारे अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो, लेकिन अंत में ईश्वर आपको असहाय छोड़ देता है, और जिस मोह से बंधे हो उस मोह को मृत्यु भी नसीब नहीं होता। महाभारत में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, बस लेने वाला चाहिए, उलीचने वाला चाहिए उसको। इसलिए मोह और ये जो आसक्ति है, भगवान कहते हैं दुख का मूल क्या है? दुख का मूल अपेक्षा है, आसक्ति है। और पिता के प्रति आसक्ति भीष्म पितामह को वानों की शैया पर ले गया, इतना कष्टप्रद। पुत्र के प्रति आसक्ति, अपने अंधे नेत्रहीनता के सामने 100 पुत्र को मरते देखा धृतराष्ट्र। और पुत्र के प्रति आसक्ति, एक गुरुवर श्रेष्ठ धनुर्धर पैदा करने वाला असहाय मौत मरा और पुत्र को मृत्यु नसीब नहीं हुई। यह है द्रोणाचार्य की व्यवस्था। जो महाभारत के में जो ज्ञान है वो अपार ज्ञान है, यदि उसको हम लोग ले सकें। और द्रोणाचार्य ऐसा नहीं, जब 11वां दिन वो युद्ध करते हैं, 12वें दिन वो चक्रव्यूह रचते हैं, तो वो अभिमन्यु, भीम और दुर्योधन, नकुल सबको परास्त करते हैं। निष्पक्षता अगर आप देखेंगे तो भीष्म में दिखेगी कि मैं पांडु पुत्रों पे तो प्रहार नहीं करूंगा, और एक महारथी एक से लड़ेगा। लेकिन उनकी बाणों पे सैया पर जाते ही द्रोण सारे नियम कानून को ताक पर रख देते हैं, ताकि उनके पुत्र का मित्र विजित हो। इतना बड़ा हस्तिनापुर रहा ताकि उनका पुत्र का राज भविष्य में सुरक्षित रहे। और जो भविष्य की चिंता करता है उसका वर्तमान ही बिगड़ जाता है, ये बात तो साफ है। इसलिए नील रतन साहब धन्यवाद, वो कह रहे हैं कि वो डर रहे थे कि कहीं फिर से गरीबी ना आ जाए। गुरुओं को कभी गरीबी नहीं आई। वो उस गुरुकुल का संचालन करते हुए, जिसमें सबको शिक्षा देते हुए, वो उस गरीबी से उबर सकते थे। लेकिन एक राज्य के प्रति निष्ठा जो रख दिया और एक व्यक्ति के प्रति रख दिया, इसीलिए गुरु तो सबका होता है। तक्षशिला में सारे लोग ज्ञान लेने जाते थे, नालंदा में सारे लोग ज्ञान लेने जाते थे, और वो इतने उस युग के इतने बड़े गुरु थे कि वो गुरु कुल खोल के वो असंख्य अर्जुन पैदा कर सकते थे। लेकिन एक अश्वत्थामा के कारण उनका वो पूरा अभियान, शिक्षा सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को देने तक ही सीमित होकर रह गया, और ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं है। अश्वत्थामा को अंत में ब्रह्मास्त्र तो चला देता है वो, और लेकिन लौटाने की विद्या उसे नहीं आती। और फिर वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है उस पे चला देता है, तो लौटाने की विद्या उसे नहीं आती। यानी ज्ञान किसी परंपरा, किसी वंश का जो है उसकी धारा को ज्ञान नहीं दिला सकता आपको, और आसक्ति आपको कहीं का नहीं छोड़ती। ये महाभारत में बहुत कुछ है, हम धीरे धीरे देखेंगे और धीरे धीरे इसका विश्लेषण जो है करते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मैं कभी, और कल कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। पुराणों के अनुसार जो कृष्ण द्वैपायन जी थे वो 28वें व्यास थे, वेद व्यास 28वें व्यास थे। तो कल मैंने व्यास एक पदवी कहा था, उसमें कुछ लोगों को विरोध था, तो मैं उनसे कहूँगा कि पुराणों को पढ़ें। और आपको शायद मैं आपको बताऊं कि व्यास पदवी से गुरु वशिष्ठ को भी व्यास की पदवी मिल चुकी है, और कश्यप ऋषि को भी मिल चुकी है। व्यास वो एक पदवी है, पद है। तो कल जो 28वें व्यास हैं वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, जो महाभारत के रचयिता हैं, जो वेद के संपादक हैं, जो पुराणों के रचयिता हैं। 28 याद रखिएगा, 28वें व्यास हैं वो। इसलिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद है, इस चीज़ को
व्यक्ति कृष्ण द्वैपायन थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पराशर ऋषि भी व्यास पद पर रह चुके हैं, उस पदवी पर रह चुके हैं। तो और अगर आपको बचपन याद हो तो महाभारत व्यासपीठ होता था हम लोग के गांव में भी, तो परंपरा उस जमाने के लोग जानते थे, आज के लोग उसको भूल गए। दूसरा फैक्ट कि पुराण, कई लोग खासकर आर्य समाज के लोगों को दिक्कत हो जाती है पुराण से, तो मैं कहता हूँ आप अपने शास्त्र पर बिल्कुल वो रखिए, विश्वास रखिए, पर जो लोग पुराण बोल रहे हैं उनको आप रोकिए मत। हिंदू धारा सिर्फ आर्य समाज नहीं है, हिंदू धारा में बहुत कुछ है। तो पुराण हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देता है, 5 प्रश्नों के, और विदेशियों ने इसी वजह से पुराणों को भुलाने की कोशिश की। पहला कि यह सृष्टि किससे और किस प्रकार उत्पन्न हुई, एक। दूसरा, इसका लय कब होगा और कैसे होगा, कहाँ होगा, लय यानी प्रलय, अंत कैसे होगा, यह भी पुराणों में है। तीसरा, सृष्टि के पदार्थों की उत्पत्ति किस क्रम में हुई है, क्या कैसे, जिसको आप विदेश की थ्योरी को हम लोग मान लेते हैं, विकास की थ्योरी, इस पुराणों में उस जमाने में किस क्रम में विकास होगा, कैसे मनुष्य का विकास हुआ। चौथा प्रश्न है पुराण जो 5 प्रश्नों को हल करता है कि मनुष्य जाति के प्रमुख ऋषि और राजा की वंश परंपरा क्या है, क्रमानुसार उनकी वंश परंपरा क्या है। और पांचवा, इस सृष्टि और प्रलय के बीच कितना समय लगता है, ड्यूरेशन काल का जो है वो पुराणों में है। तो जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़े, मैं बिल्कुल, लेकिन आप किसी को रोके मत कि आप क्यों बोल रहे पुराणों पे, ये करो, वैज्ञानिक है, ये है, वो है। आप जिस संस्था से जुड़े हैं उनकी विचार को मानिए, विचारधारा को मानिए। ये हिंदू धर्म असंख्य संप्रदायों से बना है, पर मुझे मत कहिए कि मैं पुराण क्यों बोल रहा हूं। इसलिए इस चीज को समझिए कि आप पुराण जो है, पुराण में ये 5 प्रश्न हैं जिसके उत्तर हमें मिलते हैं। और मैं पश्चिम के नज़रिए से जो पुराणों की व्याख्या हुई है वो नहीं बताऊंगा, जो पूरब की नज़रियों से हुआ है। देवांग भट्ट जी बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। उसकी व्याख्या बताऊंगा जो पूरब का दृष्टिकोण है, यानी भारत का दृष्टिकोण है। विल्सन ने जो पश्चिम का दृष्टिकोण दिया है वो दृष्टिकोण में नहीं बताऊंगा। उस दृष्टिकोण ने, क्योंकि पुराणों में पूरे सूर्य वंश और चंद्र वंश की पूरी वंशावली है, वंश परंपरा है, इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, और चूंकि यूरोप में, यूनान में उस समय सिकंदर हुआ, वहां से ही वो हिस्ट्री जोड़ सकते हैं, उससे पहले कुछ नहीं है, इसीलिए वो मौर्य काल से हमारे यहाँ शुरू करते हैं सब। पुराणों के उस चीज को इसलिए नहीं चलते हुए मध्यकाल में बहुत सारे, या ब्रिटिश काल में, पुराणों को जिन लोगों ने साइड करने की कोशिश की, उन्होंने पूरे सूर्यवंश, चंद्रवंश, भारत की पूरी हिस्ट्री को ही साइड करके, और इसीलिए अंग्रेजों के काल में 5000 आप साल इधर जोड़ देते हो तो आप कहते हो भारतीयों का काल हो गया, 5000 इधर घटा देते हो, और आज भी बीसी डीसी से निकल ही नहीं पाए, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, बीसी एसी से नहीं। अपना जो काल का विभाजन पुराणों ने दिया उसको मानने की जगह बीसी एसी में 5000 इधर जोड़ा, 5000 इधर घटाया, इसके अलावा कोई काम नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि इस चीज को समझिए। पुराणों पे मैं, एक कोई व्यक्ति पूछ रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं। पुराणों पे जो भारतीय दृष्टिकोण है वो मैं आपको एक किताब बताऊंगा, यदि आप लोगों को मिल जाए तो उसको पढ़िए, नोट कर लीजिएगा। पुराण परिशीलन नाम से किताब है, और महामहोपाध्याय हुए पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, वो गुजर चुके हैं, और ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। भारत के दृष्टिकोण से पुराणों को कि उन्होंने वो व्याख्या किया है, 600 पेज की किताब है करीब। वो अगर आप लोग कहीं मिलता हो, आप साथ छपता या नहीं, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित है, और वो गुजर चुके हैं। और आपको बताऊं कि आखिरी बार 1998 में प्रकाशित हुआ था ये किताब, 1998 में। किताब का नाम फिर से लिख लीजिए, पुराण परिशीलन। जो दृष्टिकोण भारतीय है, बाकी पुराणों पे वेस्टर्न दृष्टिकोण बहुत ज्यादा है जो आप पढ़ना चाहें, पर जो भारतीय दृष्टिकोण है वो अगर आप पुराण परिशीलन पढ़ेंगे, क्योंकि 18 पुराण आप नहीं पढ़ पाएंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
उसको ज्ञान को छलनी की तरह छानना पड़ता है, कई चीजें उसमें ऐसी है जो नहीं समझ में आएगी। तो पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी का यह बहुत बेहतरीन काम था, और ये आप लोग अगर मिल जाता हो कहीं से तो खरीदिए, और कृपया मुझे कहने दीजिए। मैं आपके जो लोग हैं, आपकी संस्थाओं का मैं सम्मान करता हूँ आपके, लेकिन आप पूर्ण नहीं हैं, आप पूर्ण नहीं हैं भारतीय शास्त्र में। इसीलिए वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, ब्राह्मण ग्रंथ, इतने सारे जो 6 दर्शन, यानी जिसको जिस मार्ग से यात्रा कर सकता हो, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, वेद की इस वाक्य को आप ही काट रहे हैं। आपको लगता है आप पूर्ण है। अवतारवाद का आपके यहाँ निषेध है, मूर्ति पूजा का निषेध है आपके यहाँ। तो आपका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, लेकिन हमें अपना काम करने दें, आप सब अपना काम करें। सिर्फ एक ही संस्था जो कह रही है वही सच है, ऐसा नहीं होता, वरना सिर्फ वेद ही पे हम रह जाते। रविंद्र गोयल जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। कह रहे हैं हनुमान जी अगली सृष्टि के ब्रह्मा जी होने वाले हैं। रविंद्र जी कह रहे हैं। नील रतन साहू बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। अब वो तो आपने, देवांग भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद, और रविंद्र गोयल जी बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको इसलिए कभी कभी इन सब चीज़ों पे बताता रहूँगा, ताकि हम अपने दृष्टिकोण से, अपने, कमलेश पटेल जी बहुत धन्यवाद, अपने इतिहासों को समझने का प्रयास करें। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर ये पढ़ सकते हैं तो इसको जरूर पढ़ें। बाकी मैं आपको व्याख्या जो है समय समय पे, और तो मेरा प्रयास, मैं कोई विद्वता या ज्ञान का कोई मेरा दावा नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। बस आपके अंदर प्यास जग जाए और आप उसकी खोज आरंभ कर दें। हिंदू धर्म इतना विशाल है सनातन, कि हमेशा स्वयं की खोज से ही जो उत्पन्न होता है। रविंद्र गोयल जी थैंक यू सो मच, करें कैरी ऑन ब्रेवो, थैंक यू। ऐसा नहीं है कि विज्ञान से वो परा विज्ञान है कि एडिसन ने बल्ब खोज लिया और हमें अब खटका दबाना है और बल्ब जल जाएगा, ऐसा नहीं है। सनातन का था एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। हर किसी को अपनी यात्रा करनी है। मेरा अनुभव आपके काम नहीं है, आपका अनुभव मेरे काम नहीं आएगा, मुझे मेरी यात्रा करनी होगी। इसीलिए कोई संस्था का जो विचार है वो सबका विचार नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग उत्तर रामायण देखने जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सुरजीत बोस जी करें, आपसे वेद व्यास के बारे में बहुत जानकारी मिली, बहुत धन्यवाद। मेरा ये प्रयास है कि मैं आपके अंदर बस प्यास पैदा कर सकूं, और कोई काम नहीं। जैसे मेरे अंदर प्यास है चीज़ों को पाने की, मैं फ़ोन उठाना बंद कर रखा है, व्हाट्सअप नहीं देखता हूँ, मैं पूरे दिन किताबों में लगा रहता हूँ। पूरे दिन मेरा जीवन ही मस्त रहता है किताबों में। इसीलिए कई बार लोगों के फ़ोन नहीं लेता, मोबाइल अगले दूसरे कमरे में रहता है, मैं कहीं और होता हूँ। मैं व्हाट्सअप बिल्कुल ही नहीं देख पाता, नहीं देखता। मैं आप लोगों को के अंदर एक प्यास पैदा कर सकूं, एक अभिप्सा जो है, एक अच्छी, मतलब आप उस दृष्टिकोण को समझ सके, भारत के दृष्टिकोण से को, और आपको समझाने के क्रम में मैं भी समझ जाता हूं। इतना ही मेरा प्रयास है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।